अमेरिका ने 14 जून को होने वाले अपने आर्मी डे सेलिब्रेशन में पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को आमंत्रित किया है। ये वही असीम मुनीर है जो हमारे खिलाफ लगातार जहर उगलता है, जिसकी सेना आतंकियों के साथ खड़ी रहती है, आतंकियों को शरण देती है, उनको पनाह देती है। दोस्तों, इसके बाद अब कुछ कहने के लिए बाकी नहीं बचा। विदेश नीति का बेड़ा गर्क हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच ही अब देखिए अमेरिका ने एक और बड़ा कदम उठा दिया। किसी और को नहीं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इनवाइट कर लिया है। एक खास कार्यक्रम का इंतजाम किया गया और वहां पर आर्मी चीफ को इनवाइट किया गया है। जहां एक तरफ G7 शिखर सम्मेलन जैसे कार्यक्रम के लिए हमें इनविटेशन का इंतजार रहता है, तो वहां देखिए बिना कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम के ही अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इनवाइट कर लेता है। यह अपने आप में तगड़ा झटका, वो बात अलग है। इसके कई फायदे आज आपको हमारे देश की मीडिया बताती हुई नजर आएगी। खबर सिर्फ इतनी बार नहीं है, इसके अलावा आज आपको दिखा रहा हूं कि जब एक पत्रकार पूरी तरीके से सरकार की चरण चाटुकारिता में लग जाए तो कैसी हरकतें करने पर उतारू हो जाता है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण खबरें भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं, इस खबर को जरा गौर से पढ़िएगा, क्योंकि इस देश की मीडिया ने बार बार बताया ना अमेरिका कभी कुछ और डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में तब मान ही नहीं सकते। और देखिए, मान लीजिए ना, अब तो मध्यस्थता का जिक्र 13 बार कर चुके हैं वो डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन चूंकि पापा के बड़े भैया हैं, यानी हमारे जो परंपरा है और रिश्ते नाते उस हिसाब से ताऊ हुए हिंदू भक्तों के डोनाल्ड ट्रंप, तो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैं तो सबसे ज्यादा बेशर्म कहता हूं इस देश की मीडिया को। जिस देश के मीडिया और बड़े बड़े पत्रकारों ने टाई और कोट पहनकर ये तमाम तमाशे किए, झूठ परोसा सबके सामने, उससे बड़ा तमाशा हो ही नहीं सकता। अब देखिए क्या लिखा है न्यूज 18, पाकिस्तान COAS असीम मुनीर इनवाइटेड टू US आर्मी डे सेलिब्रेशन ऑन June 14। उन्होंने हमारे आर्मी चीफ को बुलाया है? नहीं, चलिए वो बुला भी ले, लेकिन वहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाया गया है। किसमें? आर्मी डे मनाया जा रहा है। अमेरिका के आर्मी डे पर पाकिस्तान का यह असीम मुनीर वहां पर खड़ा हुआ नजर आएगा। अब आप सोचिए, और फिर भी अमेरिका हमारा दुलारा है, हमें अमेरिका हमारा प्यारा है। अब भी कम से कम नरेंद्र मोदी साहब में इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है ये कह दे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है। क्यों? लेकिन क्यों? क्योंकि उनको कवर अप करने के लिए सारे के सारे बिठा रखे हैं, सारे के सारे गोदी मीडिया के बिठा रखे हैं। ज्यादातर महिला एंकर्स को आगे इस समय कर रखा है, देखिएगा। इसीलिए महिला एंकर्स को आगे कर रखा है कि अगर विपक्ष का प्रवक्ता कुछ तीखे सवाल कर ले तो ये महिला होने का की आड़ लेकर इस पूरे डिबेट का रुख ही मोड़ दें, जिससे लोगों को लेकर कितने बदतमीज है विपक्ष के प्रवक्ता। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा। ये करने की कोशिश की जा रही है, छटपटा रहे हैं सारे के सारे चैनल कि कैसे इसे डिफेंड किया जाए। एक बार हो जाए जयशंकर के बयान पर तो समझ में आता है, दूसरी बार हो जाए जब ये बार बार बोलता है। 13 बार वो बोल गया, जयशंकर के बयान पर फजीयत हो गई। अमेरिका लगातार बयान देने के अलावा वो टैरिफ को लेकर पहले से ही करता आ रहा था, फिर बंदी बनाकर भेज दिया। अब एक लड़के के साथ बदतमीजी कर दिया, अब इसे बुला लिया असीम मुनीर को। कहां कहां डिफेंड करेगी, कहां कहां मुंह काला करवाएगी ये गोदी मीडिया। अब देखिए, जयराम रमेश लगा, ये वही व्यक्ति है जिसने पहलगाम आतंकी हमले से ठीक पहले बेहद भड़काऊ और उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया था। आखिर अमेरिका की मंशा क्या है? ये भारत के लिए एक और बड़ा कूटनीतिक झटका है, लेकिन नहीं, यह भी ऐतिहासिक होगा। आज आपको मिल जाएगा, पता लग जाएगा कि असीम मुनीर को अगर अमेरिका ने अपने आर्मी डे पर बुलाया है तो उसका फायदा क्या होने वाला है, यह हो सकता है इस देश की मीडिया बताए। इस देश की मीडिया ऐसी ही है भाई, इसको कोई शर्म नहीं आती है। आइए, अमेरिका इनवाइट्स पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर टू अटेंड 250 यानी 250वां आर्मी सेलिब्रेशन है अमेरिका में, बट इंडिया नो इनवाइट, नो मेंशन, नो रेस्पेक्ट, and Modi still calls himself Vishwa Guru. This is not diplomacy, this is global embarrassment. लेकिन मानेगा कोई ना कुछ इसमें दूरदर्शी छुपा हुआ होगा। कहां समझते हैं ये एमॉक हुए, हम सब जैसे लोग ये अंधभक्ति समझ पाते हैं? या चरण चाटुकार वो जो दरबारी मीडिया है, ये वही लोग समझ पाते हैं कि मोदी जी का दूरदर्शी विजन है कोई? एक वो पंत प्रधान वाला जो बता रहा था, वो सब बताते रहते हैं ना इधर उधर कि कितना दूरदर्शी है। 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे तो कितना दूरदर्शी है, फिर 2000 के नोट बंद हो जाएंगे कितना दूरदर्शी है। वो सारी की सारी चीजें दूरदर्शी होती है। नरेंद्र मोदी साहब कुछ ना कुछ दूरदर्शी होगा इसमें।
देख लीजिएगा आज रात 8 बजे के बाद या अभी तो दोपहर के बाद आप कार्यक्रम देखते रहिएगा न्यूज चैनल पर गोदी मीडिया के, सब आपको बढ़िया बढ़िया नजर आएगा। जैसे बहुत बढ़िया कदम था। देखिए न्यूज 24 की भी खबर है, अमेरिका ने पाक आर्मी चीफ को भेजा आर्मी डे का न्योता। इस पर ये लिखते हैं वसीम अकरम त्यागी, अमेरिका लगातार भारत विरोधी रुख क्यों अपना रहा है? क्या इस पर उस सरकार से कोई सवाल ना करे जिसके समर्थक और नेता रात दिन प्रचार में लगे हैं? 2014 के बाद ही भारत को दुनिया जान पाई है। क्या उस सरकार ने से न पूछा जाए कि अमेरिका भारत के दुश्मनों की पीठ पर हाथ क्यों रखे हुए है? उसे क्यों ना पूछा जाए कि भारतीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दुनिया में जाकर पाकिस्तान परस्त आतंकवाद का चेहरा दिखाकर आया, तब अमेरिका उसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपने यहां क्यों बुला रहा है? ये किसकी नाकामी है? जी हां, नाकामी नहीं है, मैं फिर मानता नहीं। अब सोचिए पाकिस्तान को इस जिम्मेदारी दी गई है कि वो आतंकवाद से निपटने वाली समिति का उपाध्यक्ष बनाए। अब इसे भी डिफेंड किया, जिससे मैं कह रहा हूं ना, इस देश की मीडिया पर बहुत प्रेशर है भाई, उस प्रेशर को समझो। अब सुप्रिया श्रीनेत कुछ कह रही है, पहले सुनिए इनको। अमेरिका ने 14 जून को होने वाले अपने आर्मी डे सेलिब्रेशन में पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को आमंत्रित किया है। ये वही असीम मुनीर है जो हमारे खिलाफ लगातार जहर उगलता है, जिसकी सेना आतंकियों के साथ खड़ी रहती है, आतंकियों को शरण देती है, उनको पनाह देती है। ये निर्दोष लोगों की हत्यारा है, यह असलियत है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जो प्रमुख हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान आतंक के विरोध। अब आप सोचिए, ये एक्टिविटीज हो रही है, लेकिन फिलहाल क्या कहा जाए किसी से? अब आइए एक और खबर देखिएगा। खबर, Thank you so much, Tammy. So after the ceasefire between India and Pakistan, President Trump offered to mediate on the issue of Indian-held Kashmir. I was just wondering what kind of follow-up we are expecting, like how State Department move forward, like inviting the leadership of both the countries, or like going to support UN Security Council resolution on Kashmir? Well, I obviously I can't speak to what's on the mind or the plans of the president. What I do know is I think we all recognize that President Trump, in each step that he takes, it's made to. तो दरअसल इसमें जयराम रमेश लिखते हैं, 10 जून को अमेरिकी विदेश विभाग की प्रेस ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में ट्रंप प्रशासन के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की कूटनीतिक सूझबूझ और बातचीत की क्षमता इतनी प्रभावशाली है कि वे पीढ़ियों पुराने मतभेद भी खत्म कर सकते हैं और ऐसे लोगों को बातचीत के टेबल पर ला सकते हैं जिनके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता। तो क्या वाशिंगटन डीसी में कुछ पक रहा है? क्या नरेंद्र मोदी इसका कोई स्पष्टीकरण देंगे? नहीं देंगे यार, कैसी बात करते हैं कांग्रेसी वाले, अजब है क्या? नहीं देंगे जयराम बाबू, नहीं देंगे। सुप्रिया श्रीनेत, आज तक दिया है, 11 बरस बीत गए, आज तक दिया, अब दे देंगे। उन्हें अपनी साख की चिंता है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं आज आपको एक बात, क्योंकि बात देश की है तो आज सुन लीजिए। दरअसल अमेरिका उनको इसलिए भी सबसे ज्यादा प्यारा है क्योंकि सबसे ज्यादा आलोचना गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी की इसीलिए होती रही कि किसी और देश का जिक्र नहीं होता था। बताया जाता था कि किस तरीके से आपकी कार्यशैली है नरेंद्र मोदी साहब, कि आपको अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया। आप उठाकर देख लीजिएगा, इनके जितने भी दौरे हैं सबसे ज्यादा अमेरिका जाते हैं। आप समझ रहे हैं इन सब चीजों को? कई सारे पहलू हैं इनके साथ जुड़े हुए। जब से आए हैं तब से अमेरिका 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 में करते रहते हैं। इन्हें कोई विदेश नीति का न लेना देना है, ना कोई मतलब है इनको। अब आइए इनको भी सुन लीजिए। अहिल जी, मैं फिर कह रहा हूं, विजय माल्या का इंटरव्यू किसी हिंदुस्तान के मीडिया ने दिखाया, कह के गया कि मैं विदेश मंत्री को बता के गया था। किसी चैनल ने दिखाया हो तो बता दीजिए। मणिपुर जो हालत हुई है, और उसके बाद भी हम कहें कि हम सिक्योरिटी के मामले में सही हैं, 4 आतंकवादियों को हम नहीं पकड़ पाए, और फिर कहें कि हम सिक्योरिटी में बहुत आगे निकल गए हैं। पूरी तरह से जिस तरह से ट्रंप हमारी विदेश नीति की धज्जियां उड़ा रहा है, उसके बाद कहें कि हमारी डिफेंस नीति बहुत अच्छी है। अब बताइए, इस पर भी सवाल नहीं पूछ सकते, वो उधर से छटपटाने लग जाता है। हर्षवर्धन जी ने एक चीज लिखी, कौशाम्बी में हृदय विदारक घटना हुई और ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल ने रामबाबू तिवारी के बेटे को झूठे दुष्कर्म के मामले में जेल भिजवा दिया। रामबाबू तिवारी को और लगाते रहे, ये हुआ वो हुआ, तमाम चीजें हर्षवर्धन त्रिपाठी ने लिखी। क्या लिखा? रामबाबू तिवारी के बेटे को झूठे दुष्कर्म के मामले में भिजवा दिया ना। लेकिन जब इधर की तरफ आते हैं तो हर्षवर्धन त्रिपाठी क्या लिखते हैं? मेरा स्पष्ट मानना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार को इस मामले में सच सामने रखना चाहिए। यह भी स्पष्ट कर दूं कि मेरा बीबीसी पर विश्वास नहीं है। बीबीसी अत्यंत पक्षपाती रिपोर्ट करता है। मैं अपने राज्य की सरकार पर विश्वास करना चाहता हूं। तो इनके 2 तरीके के रूप है, ये जब चाहे जैसे चाहे विश्वास कर लेते हैं। सौरभ वरिष्ठ पत्रकार का दौरे रवैया, रामबाबू तिवारी में मामले में इन्हें यूपी सरकार पर विश्वास नहीं है, उस मामले में सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। और कुंभ भगदड़ मामले में कह रहे हैं कि मैं अपने राज्य की सरकार पर विश्वास करना चाहता हूं। दोनों ही मामलों में
और चलते चलते के अंदर जा रही थी तो वो जैसे मैं अंदर गई ना तो सामने में कुछ लड़के खड़े थे लोकल्स, वो जय श्री राम का स्लोगन दे रहे थे, कम्युनल स्लोगन दे रहे थे। तो मैं उनको कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए मैं फिर चली गई अंदर में। और तो जैसे मैं अपने सेंटर पे गई तो सेंटर के गेट पे ही मुझे रोक रहे थे। अच्छा, आपका सेंटर कहाँ पे था? और वो देखिए, वसीम अकरम त्यागी ने लिखा, छात्रा का नाम फरहीन खान है। फरहीन 4 मई को कोलकाता के परीक्षा केंद्र पर नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने पहुंची थी। फरहीन ने हिजाब पहना हुआ था, जिसे देखकर फ्रिंज एलिमेंट ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। कोलकाता पुलिस क्या इस पर कार्रवाई करेगी? कार्रवाई तो होनी चाहिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।